हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु जी के जीएस अकेडमी रोशन नंदन सर का हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बिहार पुलिस के मद्देनज़र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आज हम कराने वाले हैं। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा ही वीडियो देखने को मिलेगा। चलिए तो वीडियो को चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या के बनावट में निम्न में से किस नस्ल के लोगों का मिश्रण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांगो बेसिन के पिग्मी। प्रश्न नंबर 2 है, सर्वप्रथम इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस जर्मन इतिहासकार को जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय इतिहास को जानने का मुख्य 4 स्रोत है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र तल से प्राप्त स्रोत। प्रश्न नंबर 4 है, भारत के सामान्य प्राचीन ग्रंथ वेद के संकलनकर्ता निम्नलिखित किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संहिता। प्रश्न नंबर 6 है, ऋचाओं को क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद में कहा जाता है। इसमें है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होत्रु। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में ऋग्वेद से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस वेद में आर्य की राजनीति प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। 2 नंबर है, इसका 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। तीसरा है, इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चौथा है, इसका तीसरा मंडल विश्वामित्र द्वारा रचित, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। 5वां है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्ग को अधिपुरुष ब्रह्मा से उत्पन्न बताया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का किससे संबंध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गाय से। प्रश्न नंबर 10 है, विसेंट ऑथर स्मिथ ने प्राचीन इतिहास का प्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का लेखन अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा, जो प्रकाशित हुई। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1904। प्रश्न नंबर 11 है, विसेंट ऑथर स्मिथ की 1904 में प्रकाशित प्राचीन इतिहास की प्रथम सुव्यवस्थित पुस्तक से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस पुस्तक में 1/3 भाग सिर्फ सिकंदर का आक्रमण वर्णित है, सही है। दूसरा है, इस पुस्तक में भारत को स्वैराचारी शासन वाला देश कहा गया है। तीसरा, इस पुस्तक के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन से पूर्व राजनीतिक एकता का अभाव था। चौथा है, इस पुस्तक को मैग्नम पब्लिश हाउस ने छापा है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3 सत्य है लेकिन 4 असत्य है। प्रश्न नंबर 12 है, वामन अवतार के 3 पंगों के आख्यान का वर्णन किस प्राचीन वेद से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में ऋग्वेद के कितनी ऋचाएं इंद्र एवं अग्नि के लिए समर्पित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200।
प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान की जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। प्रश्न नंबर 15 है, सामवेद से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें 1810 सूक्त जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। दूसरा, इस पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। इसके पाठकर्ता को उद्रातु कहते हैं। तीसरा है, इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के समय गाने जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। प्रश्न नंबर 16 है, ऋषि अथर्वा द्वारा रचित अथर्ववेद में कुल कितने पद एवं मंत्र हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 731 एवं 6000 पद। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस वेद से सामान्य पुरुष के विचार तथा अंधविश्वास की जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 18 है, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के किस पक्ष की जानकारी प्राप्त होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। प्रश्न नंबर 19 है, यजुर्वेद में किन दो शाखाओं में बांटा गया है? यजुर्वेद को किन दो शाखाओं में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण पक्ष एवं कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वेद एवं नवीनतम वेद कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यक, उपनिषद। प्रश्न नंबर 22 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद को तैतरीय ब्राह्मण कर, यजुर्वेद को कहते हैं, सामवेद को पश्चिमी, अथर्ववेद को गोपद। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में सब कुछ प्राचीन राजाओं के नाम और राज्याभिषेक का नियम दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐत्रेय ग्रंथ। प्रश्न नंबर 24 है, प्रश्न नंबर 24 है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में गंधार, कैकेय, कौशल, क्रू, पंचाल, विहेर इत्यादि राजाओं के नाम का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शतपथ ब्राह्मण। प्रश्न नंबर 25 है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के पश्चात सर्वाधिक स्थान किस ब्राह्मण ग्रंथ को प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण।